नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर हाज़िरी दी है अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल केवल मेरा ही नहीं है, उन दोस्तों का भी है जो मुझे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरी वीडियो को व्यू भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपेक्षा रहेगी वह अधिक से अधिक यदि ऐसा कर पाएँ तो मेरे लिए आसानी भी होगी और मैं उत्सुकता से और बड़े ही निश्चय और रचनाओं को क्रमबद्ध करके क्रमानुसार आपकी सेवा में लाता रहूँगा। और आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर मेरे चैनल को अवश्य करेंगे। मैं कुछ शुरुआत करना चाहूँगा। कुछ अभीष्ट पंक्तियाँ हैं या प्रेरक पंक्तियाँ बोले, अभीष्ट पंक्तियाँ और प्रेरक पंक्तियाँ हैं। दस्तकें इस जहाँ में फरिश्ता कोई यूं ही किसी के यहाँ देता नहीं रे रुस्तम। दस्तकें इस जहाँ में कोई फरिश्ता यूं ही किसी के यहाँ देता नहीं है रे रुस्तम। कभी कभी खातिर किसी की बलिदान कर खुद का कर किसी पतंगे की तरह उस रोशनी के लिए कुर्बान होना भी पड़ता है। दस्तकें इस जहाँ में फरिश्ता कोई यूं ही किसी के यहाँ देता नहीं रे रुस्तम। कभी कभी खातिर इसकी बलिदान कर खुद का ही किसी पतंगे की तरह उस रोशनी के लिए उसे कुर्बान भी होना पड़ता है। दोस्तों, मैं जो आर्टिकल है वो छोटा ही है, साइंटिफिक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अब आपने टाइम मशीन कुछ नाम सुना होगा, जिस पर कार्य कई साइंटिस्ट ने करा था। कोई विद्वान पुरुष भी थे, कुछ विचारक भी थे, लेकिन कुछ जगह मुझे ये सुनने को पढ़ने को आया कि उन्होंने वो बनाने के बाद नष्ट भी कर दी थी। एक निकोलस टेस्ला का नाम भी बड़ी गर्व के साथ लिया जाता है। तो जो इसके बारे में जो थ्योरी है वो मैंने थोड़ा बहुत जो सुनी हुई है अथवा पढ़ी हुई है, उसके आधार पर मैंने टाइम मशीन के बारे में कुछ तथ्य नोट करे हैं, जिसको मैं आपको तब शेयर करूंगा या तभी उस वीडियो को बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे चैनल में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक हो ही रहे हैं। और ऐसा होने से मेरा जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, और जो मैं तैयार करूँगा तो वो जाहिर सी बात है वो मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो अब जो मैं आपको कह रहा था, एक दो साइंटिफिक वे से आपने ये चीज़ें मैंने केवल महसूस करी हैं। जब मैंने महसूस करी हैं तो आपके सामने रखी हैं। जब मैंने आपके सामने रखी तो हो सकता है आपने भी महसूस करी हों, और उसी के पश्चात मैं आपके समक्ष ये कुछ छोटी छोटी तथ्य आपको पेश कर रहा हूँ। जैसे माना हम नहाते हैं तो नहाते वक्त हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें ठंड लगेगी, वो तो जाहिर सी बात है। ज़्यादा गर्म से नहाएंगे तो गर्मी ही लगेगी। लेकिन अगर गर्म और ठंड के बीच सामने स्थापित किया जाए, पानी को उतना डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए जितना कि हमारा शरीर का तापमान है, तो हमें सहजता होगी और हमें चाहेंगे कि हम नहाते ही रहें आधा घंटे तक। और जो हमें मतलब कष्ट या पीड़ा भी कहें, अलग अलग चीज़ों के लिए एक ही शब्द के पर्यायवाची होते हैं, कष्ट, पीड़ा, जो भी है, दुख वगैरह। लेकिन जो उससे थोड़ा कहें सुकून मिलेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर लगभग हमारे शरीर के बराबर होगा, जो न हमें ठंड दिला सकेगा, जो न अधिक गर्मी दिला सकेगा। और ऐसे ही यदि हम और चीज़ों के प्रति भी साम्य में रहें, संतुलन में रहें, जैसे खाने का अगर हम साम्य में न रहें तो बीमार होने, अजीर्ण की संभावना भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अब मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करना चाहूँगा। नमस्कार।